नमस्कार, मैं वसीम अख्तर। योगी मंत्रिमंडल 2 सामने आ चुका है। इस मंत्रिमंडल के रोहेलखंड में क्या मायने हैं? करीब 31 साल पहले के दिनेश जौहरी जो यहाँ से विधायक थे शहर से, उन्हें मंत्री बनाया गया था और स्वास्थ्य मंत्री थे। वो भी डॉक्टर ही थे, जैसे अरुण कुमार डॉक्टर हैं वैसे वो भी डॉक्टर थे। उन्हें हटा इस वजह से दिया गया था, कल्याण सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे यूपी में, कि उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगा दिया था कि सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी सुन नहीं रहे। सामने से ये वजह थी, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें, कुछ ऐसे लोगों से हमने भी बात की है आखिर दिनेश जौहरी को हटाने के पीछे क्या वजह थी, तो उस वक्त के बहुत से लोग बताते हैं कि दिनेश जौहरी एक बड़ा नाम बनते जा रहे थे। जिस तरह से वो खड़े हो रहे थे और वो सीधे तौर पर कल्याण सिंह को चुनौती देने लगे थे। ये माना जा रहा था कि जिस तरह से विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे जो कल्याण सिंह की मुसीबतें हैं वो बढ़ जाएंगी। तब 31 साल पहले उनको बर्खास्त कर दिया गया था और बर्खास्तगी के बाद फिर एक उनके विकल्प के तौर पर राजेश अग्रवाल को लाया गया था। राजेश अग्रवाल चुनाव लड़े थे, हालांकि दिनेश जौहरी चुनाव लड़े थे तब भी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे क्योंकि तब तक भाजपा मजबूत होती चली गई थी। जो भाजपा का वोट है वो किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि पार्टी के नाते मिलते। तब कायस्थ जो हटाए गए थे, चूंकि दिनेश जौहरी एक कायस्थ उससे आते थे समाज से, तब ये मैसेज था कि अगर कायस्थ को हटाने के बाद कायस्थ को नहीं दिया गया। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज कह लीजिए अपने लोगों के लिए, या ये कह लीजिए कि उन्होंने जो आगे की राजनीति है उसको सामने रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि बिथरी चैनपुर में उन्होंने अगर टिकट काटा राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल का, तो उनकी जगह फिर ब्राह्मण समाज से ही एक जो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा थे उनको लाया उनकी जगह रिप्लेसमेंट में। इसी तरह से अगर हम कैंट की बात करें तो कैंट में राजेश अग्रवाल का टिकट कटा, तो उनकी जगह भी वैसे जो संजीव अग्रवाल हैं उनको टिकट दिया गया था। ऐसे ही ये भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज दिया है अपने लोगों को कि जो 31 साल पहले कायस्थ समाज की हिस्सेदारी थी मंत्रिमंडल में, एक बार फिर से उन्होंने अरुण कुमार को मौका देने के बाद ये साबित करने की कोशिश की है कि जो समाज कायस्थों को अगर हम देखें तो कायस्थ वोट का बड़ा हिस्सा, जैसे इस चुनाव में भी आप देख लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग को और मजबूत करने के लिए 2024 में अरुण कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी है, उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। पिछली बार भी ये चर्चाएं थी कि जब राजेश अग्रवाल को हटाया गया था कैंट में, जो कैंट से विधायक थे, तब ये माना जा रहा था कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तब अरुण कुमार को जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो यहाँ से छत्रपाल सिंह को जगह दी गई और एक बदायूं में जो महेश गुप्ता हैं उन्हें बना दिया गया था मंत्री। इस बार महेश गुप्ता मंत्री नहीं बनाए गए हैं और बरेली को एक बार फिर से ये जगह मिली है और उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और सिंचाई मंत्री के तौर पर जो पहले हटाए गए थे धर्मपाल सिंह, उन्हें फिर से कैबिनेट में ले लिया गया है। पद की शपथ ली आज आपके भाई ने जी, इतना शुभ दिन है और क्या कहना चाहते हैं? सबसे आज का दिन बहुत शुभ दिन है क्योंकि वो 2 बार विधायक रह चुके थे और तीसरी बार मंत्री बने हैं। 2 वर्षों में 2 बार में हम लोगों ने जितनी सेवा की है बरेली की, वो पूरी जनता जानती है। बरेली की जनता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का अवसर प्रदान किया कि हम उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आ जाएं। और मैं समझता हूँ इस बार हम और सेवा करेंगे। हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट तो हमारा आईटी पार्क का है जो सीबीगंज में आईटीआर कॉलोनी में बनना है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और पास भी हो गया है और उसका कार्य यथाशीघ्र शुरू कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में है, उसकी एक ब्रांच बरेली में बने। ये 2 हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं। बाकी छोटे मोटे काम प्रदेश के विकास की जो नींव की बात है ये तो कैबिनेट डिसाइड करेगी या मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे। जो उसमें सहयोग होगा हम लोगों का, ये जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। और अगर हम पड़ोस के जिले शाहजहांपुर जाएं तो वहां से सुरेश खन्ना फिर से मंत्रिमंडल में है और जितेंद्र प्रसाद भी आ गए हैं। अगर हम बरेली से सटे रामपुर की बात करें तो रामपुर में एक बार फिर से बलदेव सिंह औलख को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा चंदोसी से गुलाब देवी मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। अतिरिक्त अगर हम मुस्लिम एतबार से मंत्रिमंडल को देखें तो एक बड़ा फेरबदल है कि इसमें जो पिछली बार मोहसिन रजा थे उन्हें हटाने के बाद दानिश आजाद अंसारी को चुना गया है। देखिए, दानिश आज़ाद अंसारी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है और वो मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं। छात्र राजनीति में एक्टिव रहे हैं
एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के जरिए ही उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में पहचान बनाई है और 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की थी उसका उन्हें इनाम मिला था और वो उर्दू परिषद में सदस्य बनाए गए थे। इसके अलावा भी कई उसके अलावा भी उसमें कुछ और संस्थाओं में भी उन्हें मेंबर बनाया गया। जिस तरीके से भाजपा की दोबारा से वापसी हुई है और ये उम्मीद थी कि मोहसिन रजा चूँकि बहुत बड़ा फेरबदल शायद जो बीजेपी की जो मुस्लिम लीडरशिप है उसमें बहुत बड़ा कोई बदलाव ना हो, तो उस वजह से उम्मीद यही जताई जा रही थी कि मोहसिन रजा की दोबारा से वापसी होगी। लेकिन ऐन वक्त पर दानिश आज़ाद का नाम सामने आया है, क्योंकि ये नाम आमतौर पर यूपी के कम से कम जो राजनीति है उसमें जो मुख्य राजनीति है उसमें नया चेहरा है और ये एबीवीपी के हैं या जो चूँकि वो एबीवीपी जो है वो संघ का एक संगठन है, भाजपा का संगठन है, तो कह सकते हैं कि उसके जरिए एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं और चूंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और एन वक्त पर उनके नाम की घोषणा हुई है, वाकई में चौंकाने वाला है, बड़ा कदम है। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसने अगर हम देखें तो विधानसभा में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था यूपी से, तो मजबूरी ये थी कि चूंकि ये सॉफ्ट माना जाता है कि जो अगर हम शिया वर्ग की बात करें जिस वर्ग से मोहसिन रजा आते थे, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कोई पद बांटा है या कोई अहम सीट दी है तो वो मुस्लिम समाज में जैसे दो हैं शिया और सुन्नी के तौर पर मुस्लिम पहचाने जाते हैं, तो शिया समाज की तरफ वो जाता रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी खत्म की है और अगर हम देखें तो मोहसिन रजा को जहां तक हटाने का सवाल है, तो जिस तरह से लखनऊ से खबरें आ रही थी, मोहसिन रजा लखनऊ के रहने वाले हैं, वहाँ जिस तरह से इस बार शिया समाज ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, वो कुछ मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जता रहे थे। मुझे लगता है मोहसिन रजा को हटाने की एक वजह ये है, लेकिन बड़ी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुस्लिम समाज है, अगर हम दानिश आज़ाद अंसारी की बात करें तो अंसारी समाज से आते हैं और ये एक बड़ा वर्ग है मुसलमानों का। इसमें अगर हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर हम पिछली राजनीति को देखें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हो या फिर समाजवादी पार्टी की राजनीति हो, अंसारी वोटों पर सभी दलों की नजरें रही हैं और सबसे पहले जो अंसारी वोट कांग्रेस से जिस तरह से जुड़ा रहा है, तो कांग्रेस में कई बड़े अंसारी नेता होते थे। अगर हम रुहेलखंड की ही बात करें तो रुहेलखंड से कई एमएलसी अंसारी समाज से बनाए जाते थे और जिस तरह से इस्लाम साबिर परिवार को हम देखते हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन यही परिवार कभी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और जो कैंट सीट है वहां से इस परिवार का एक न एक मेंबर हमेशा ही विधानसभा में रहा है, कुछ मौकों को अगर छोड़ दिया जाए तो। इस बार भी अंसारी समाज से यहाँ शहीदुल इस्लाम अंसारी जीत कर आए हैं।